हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 23 का, यानी कि आज के दिन का। आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस जोन में 17,400 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। हर एक कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यानी कि हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप इस जोन में देखेंगे, मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन दे नहीं पाया। एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,400। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जोन है, ये वाला 17,300। अगर आप ध्यान देंगे 23 की ही बात करें, यानी कि आज की ही बात करें, हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला। और जब इसका ब्रेकडाउन मिला, हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस जोन में बदल गया। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है कि कब सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में बदलता है, या फिर रेजिस्टेंस कब सपोर्ट में बदलता है। और ये लेवल सिर्फ आज ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 22 को भी देखेंगे तो 22 को भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। उससे पीछे जाइए, आप 21 को भी देखिए, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 17 को जाइए, 17 को हमें दोनों चीजें देखने को मिली थी। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था और यहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिला था। ठीक वैसे ही अगर कोई लेवल है, वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिल गया, फिर से सपोर्ट बन गया। यही सिचुएशन आपको मार्केट में यहाँ पे देखने को मिली थी। पहले हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिल गया, फिर सपोर्ट दिखाई दिया, ब्रेकडाउन मिल गया, फिर रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिल गया, फिर सपोर्ट दिखाई दिया। इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। तो ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा था। तो अभी तक हमने दो लेवल का डिस्कशन कर लिया। एक तो रहेगा 17,400, जो कि ये भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। दूसरा रहेगा 17,300, ये भी रेजिस्टेंस है। जो तीसरा लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है, जो कि है 17,200। हमारे लिए ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया है। इवन अगर आप पीछे जाएंगे, पहले भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका। 22 को भी, 21 को देखिए, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन भी दिया है बाद में इसका। तो ये लेवल जो आपके लिए चुने गए हैं, यहाँ पे हमें आज के हिसाब से 3 लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 2 तो रेजिस्टेंस हो गए और तीसरा सपोर्ट हो गया। आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,300 पे नजर आ रहा है। और जो ये लेवल है, ये हम आपके साथ जस्ट अभी ही डिस्कस किया है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। क्योंकि आज ही सेम ही लेवल पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिला, रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। 22 को भी आप देख सकते हैं, 21 को भी आप देख सकते हैं, 17 को भी आप देख सकते हैं। ये लेवल मैंने डिटेल में वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसे डिस्कस नहीं करते। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,400 पे नजर आ रहा है। अब ये 17,400 भी वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किया गया था। तो आप समझ रहे हैं कि प्राइस एक्शन की मदद से भी हमें यही लेवल देखने को मिल रहे हैं। सिंपल जब हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, तब भी यही लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट यहां पे काम करने वाला है, और आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट में पोजीशन लेनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए बढ़ना चाहिए। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,100 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप 22 की बात करेंगे, यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। मार्केट बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दे नहीं पाया था। लेकिन बाद में मार्केट ने इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया 22 को ही, यानी कि कल के दिन जो गया कल, फिर इसका ब्रेकआउट देके हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। वहीं अगर हम पीछे जाएंगे, 21 पे जाएंगे, जो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन में आके सपोर्ट लिया था।
तो यानी कि ये लेवल सपोर्ट भी दिखा चुका हमें और रेजिस्टेंस भी दिखा चुका। सेम वो ये वाली हमारी थ्योरी प्रूव करता है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिल गया तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो ये आपको सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है ये 17,000 का लेवल नजर आ रहा है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, वहां पे मैंने 17,000 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने के, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे। 22 को देखेंगे, आपने यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला था, मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया और मार्केट यहां से सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया था। 16 की बात करें, मार्केट पहले एक रेंज में बना रहा था जो कि हमारे 4 पैटर्न्स में से एक वाला पैटर्न है, फिर इसका ब्रेकआउट दिया और इसी जोन में आके मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो अब मिल रहा है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, तो आपको एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। 17,000 पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जब मार्केट इसके पास गया था, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में काफी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं निफ्टी 50 की, और वहां पे जाके आप इसे समझ सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहां पे देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,302 को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 17,200 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि आप देखेंगे 23 का लो भी है। यहां पे आप समझिए। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, यहां पे बहुत सारी चीजें समझने की। पहले हम समझते हैं 23 के लो को। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन करा, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर 23 का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो डे लो का ब्रेकडाउन तो मिल ही रहा है, वो वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, लेकिन आपको थोड़ा और इंतजार करना है। जो 17 का लो है आपको इसे भी मार्क करके रखना है और इसका भी ब्रेकडाउन होने देना है और प्राइस नीचे सस्टेन होने देना है। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जो 17 का लो है वो 23 के लो से नीचे है, आपको दोनों का ब्रेकडाउन होने देना है, प्राइस नीचे सस्टेन होने देना है, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। समझ गए? यहां पे हमारी डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। यहां पे आपको 23 का डे लो जो है उसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा, 17 का जो डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब बात करते हैं ऊपरले वाले लेवल की, जो कि 17,302 है। अब अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, वीडियो की शुरुआत में ही हमने 17,300 को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये भी 17,300 ही है। समझ गए आप? फिर जब हमारा प्राइस एक्शन आया था वहां पे भी हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो सारी चीजें मैंने समझाई हुई है कि सपोर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिला, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला, पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें इन जोन्स में देखने को मिले। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,343 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,420 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,546 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,092 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,015 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,933 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे 24 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,300 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 59.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 17,400 पे, जहां पे आपको 61.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर आप देखेंगे 17,500 पे, जहां पे 85.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,200 पे आप देखेंगे 25.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 17,100, जहां पे 23.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 17,000 पे, जहां पे 38.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।